जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अनुकूल क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि कल हमने आपको क्रिया पढ़ाई थी, आज हम आपको विशेषण पढ़ाएंगे। कल हमने आपको क्रिया पूरी कंप्लीट करा दी थी। क्रिया के भेद सब उसको उनकी डिफिनेशन एग्जाम्पल से सब समझा दिया था। आज हम आपको विशेषण पढ़ाएंगे। आइए जानते हैं विशेषण क्या होते हैं। विशेषण विशेषण क्या होते हैं। विशेषण में पहला पॉइंट आता है जो किसी वस्तु को प्राणी की विशेषता गुण व दोष अर्थात पहचान को प्रकट करे विशेषण कहलाता है। विशेषण कहलाता है। क्या होता है विशेषण? जो किसी वस्तु प्राणी की विशेषता और गुण या दोष को प्रकट करे उसे विशेषण कहते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति का गुण जैसे अच्छाई, भलाई, उत्सुकता आदि ये गुण में आते हैं। यही करने के लिए विशेषण प्रयोग होता है। इसमें अगला पॉइंट है विशेष जिसकी विशेषता अर्थात पहचान बताई जाए। इसकी विशेषता अर्थात पहचान बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। अब देखते हैं विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष में जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम काला सांप, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम सुंदर स्त्री। अगर देखते हैं विशेषण का विशेष क्या है। सांप और स्त्री ये दोनों विशेष हैं। और काला और सुंदर विशेषण। जिसकी विशेषता अर्थात पहचान बताई जाए। इसमें पहचान किसकी बताई जा रही है? काला सांप कैसा काला है तो इसकी विशेषता बताई जाती है ना, तो ये विशेष हुआ। इसमें सुंदर स्त्री की विशेषता बताई जाती है। सुंदर क्या विशेषण और स्त्री विशेष हो गया। अब देखते हैं क्या विशेष और विशेषण की दृष्टि से। विशेष और विशेषण क्या होता है? विशेष और विशेषण पहले इसमें जान लेते हैं नरोत्तम और पुरुषोत्तम। नरोत्तम का विशेषण विशेषण नर प्लस उत्तम हो गया। तो जो नर और ये पुरुष हो गया, ये दोनों हो गए हमारे विशेष। और जो उत्तम ये बचाइए हमारों के विशेषण। जैसा कि मैंने बताया जिसकी विशेषता पहचान जाए उसे विशेष कहते हैं। या किसी वस्तु प्राणी की गुण या दोष की पहचान कराई जाए उसे विशेषण कहते हैं। तुम्हारा कैसा है? उत्तम है ना, तो इसकी विशेषता बताई जा रही। तुम्हारा क्या हुआ? विशेष हुआ, उत्तम विशेषण। आप इसकी छोड़ेंगे।
या दोष प्लस विशेष्य वस्तु प्राणी। इस एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहले का कर्मठ नेता, दूसरा है कमीना मंत्री। तो इसमें गुण या दोष क्या है? कर्मठ, इसमें कमीना। नेता क्या हो गया? विशेष्य। नेता क्या हो गया? विशेष्य। इसमें मंत्री भी विशेष हो गया, विशेष। ये कमीना क्या है? गुण या दोष। और कर्मठ ये भी गुण या दोष हो गया। अब अगली नेक्स्ट है कि प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण जो विशेषण खुद दूसरे विशेषण विशेषण की विशेषता बताने का कार्य करे, वे प्रविशेषण कहलाते हैं। कार्य करे वह प्रविशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण कहलाते हैं। इसी में अगला पॉइंट है, जहां दो या दो से अधिक विशेषण, जहां दो या दो से अधिक विशेषण का प्रयोग हो, उनमें से पहले वाले विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। इसी में अगला पॉइंट आता है, जहां किसी विशेषण की विशेषता, परमाणुवाची अव्यय का बहुत की विशेषता परिमाणवाची अव्यय का बहुत अधिक अत्यंत आदि के द्वारा प्रकट की जाए, इन आविकारी शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण जो विशेषण खुद दूसरे विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जिन वाक्यों में अत्यंत बहुत अधिक लग जाए वो सब प्रविशेषण होते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए।
इसी के उदाहरण देखते हैं। पहला है मेरी माता जी। मेरी माता जी बहुत कम मीठा भोजन पसंद करती हैं। मेरी माता जी बहुत कम मीठा पसंद करती है। इसमें बहुत क्या है? प्रविशेषण। मीठा विशेषण। मीठा हमारा क्या विशेषण और भोजन हो गया विशेष। तो प्रविशेषण किसकी? जो विशेषण खुद दूसरे विशेषण की विशेषता बताए। विशेषण क्या है? मीठा। ये किसकी विशेषता बताता है? मीठे की विशेषण की विशेषता। इसे ये बहुत क्या होगा? प्रविशेषण होगा। नेक्स्ट एग्जांपल आता है मैं ज्यादा मीठी चाय पीना पसंद करती हूँ। मैं ज्यादा मीठी चाय पीना पसंद करती हूँ। ये ज्यादा क्या होगा? प्रविशेषण। मीठी विशेषण और चाय माना हो गया विशेष। अगला एग्जाम्पल हो गया यह घोड़ा बहुत तेज गति से दौड़ता है। इसमें बहुत क्या है? बहुत का विशेषण। अगला आता है आप अत्यंत स्वादिष्ट पौष्टिक एवं लजीज खाना बनाती हैं। अत्यंत क्या हो गया? आपका विशेषण। ये हमारा प्रविशेषण हो गया। ये स्वादिष्ट पौष्टिक एवं लजीज, ये तीनों हमारे विशेषण हो गए। और खाना हमारा हो गया विशेष। जो विशेषण को दूसरों के विशेषण से प्रविशेषण कहते हैं। स्वादिष्ट पौष्टिक एवं लजीज ये विशेषण है। ये अत्यंत इसकी विशेषता बताएगा, तो ये प्रविशेषण हो गया। ये इसके एग्जाम्पल हो गया। अगला आता है हमारा विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला गुणवाची, दूसरा संख्यावाची, तीसरा प्रमाणवाची और चौथा हो गया सर्वनामी विशेषण। देखते हैं पहला गुणवाची विशेषण। दूसरा हो गया हमारा संख्यावाची विशेषण। तीसरे नंबर
परिमाणवाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण। चौथा नंबर आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। और हम पहले होता है कि गुणवाची विशेषण क्या होते हैं। गुणवाची विशेषण, गुणवाची विशेषण गुणवाची विशेषण क्या होते हैं। वे विशेषण जो किसी वस्तु, प्राणी के गुण तथा दोष, स्थान, स्थिति, रंग आदि का बोध कराना गुणवाची विशेषण कहलाते हैं। लिखते हैं जो किसी वस्तु, प्राणी की गुण, दशा, दोष, दिशा, स्थान, रंग, आकार, स्थिति का बोध कराएं, स्थिति का बोध कराएं, वे गुणवाची विशेषण कहलाते हैं। वे गुणवाची विशेषण कहलाते हैं। जो किसी वस्तु, प्राणी की गुण, दोष, दशा, दिशा, स्थान, आकार, आकृति, स्थिति और रंग का बोध कराएं उसे गुणवाची विशेषण कहते हैं। आइए आगे गुणवाची विशेषण के बारे में। पहला था गुण, पहला पॉइंट था गुण। गुण में क्या करता है। गुण में अच्छाई होती है, अच्छाई, श्रेष्ठता, भलाई, सुंदरता या उत्सुकता। आता है दोष, दूसरा नंबर आता है गुण दोष। दोष में क्या क्या होता है। जहरीला, पहले तो बुराई, जहरीला, कमीना, जहरीला, कमीना आदि। अवतीर्ण दशा, नंबर 3 पे आती हमारी दशा। जैसे अमीर, गरीब, स्वस्थ, अस्वस्थ और बीमार। बीमार। चौथा नंबर आती है दिशा। दिशा उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। ठीक है, उदीप, ये हो गया उत्तर। नंबर 5 पे आता है स्थान। स्थान हो गया पहाड़ी, जापानी, गुजराती, गुजराती आदि। अगला पॉइंट आता है हमारा स्वाद। स्वाद कैसा होता है।
स्वाद, खट्टा, मीठा, कवेला, तिक्त और नमकीन। अगला आता है हमारा आकार। आकार होता है छोटा, बड़ा, लघु और विपुल। ये हमारे आकार का जैसे गुणवाची विशेषण, जो सभी किसी गुण की विशेषता होता है, जैसे स्वाद खट्टा होता है, मीठा होता है, कवेला होता है, तिक्त होता है, नमकीन होता है। आकार छोटा, बड़ा, लघु, विपुल होता है। ये हमारे जैसे दशा होगी अमीरी, दशा तो कई प्रकार की होती है ना, अमीरी, गरीबी, स्वस्थ, अस्वस्थ, बीमार, ये सब हमारी दशा के अंतर्गत आते हैं। हमारा है काल। अगला है हमारा काल। काल में आता है हमारे प्राचीन, नवीन, नया, पुराना और पूरा। अगला है हमारा रंग। रंग होता है श्याम, स्पर्श। स्पर्श होता है हमारा खुरदरा, मखमली। खुरदरा और मखमली ये स्पर्श होते हैं हमारे। खुरदरा और मखमली। अगली थी हमारी स्थिति। स्थिति नुकीला, पैना, ठंडा और गर्म। अब हमारा लास्ट आता है रंग। रंग होता है काला और श्याम, श्वेत, पीत। ये हो गया हमारा गुणवाची विशेषण। अब इसी के आगे इसको उदाहरण देखते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है कालिया नाग। कालिया नाग पेड़ के नीचे बैठा है। पेड़ के नीचे बैठा है। और दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो गया बंगाली रसगुल्ले। बंगाली रसगुल्ले। बंगाली रसगुल्ले बहुत स्वादिष्ट होते हैं। बंगाली रसगुल्ले बहुत स्वादिष्ट होते हैं। और हम नंबर 3 पे आता है गरीब किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या कर रहे हैं। ये हो गया हमारे गुणवाची विशेषण के उदाहरण। गुणवाची विशेषण हमारा पूरा समाप्त हो चुका है। अगला आता है संख्यावाची विशेषण।